नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। प्रदेश की पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए राजधानी भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला के पहले दिन बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया गया। 3 दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला में 2000 से अधिक लोग शामिल होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पंचायत के माध्यम से सभी जन कल्याणकारी कामों को पूरा किया जाएगा। मध्य प्रदेश आज जल संवर्धन और भूजल संरक्षण की दिशा में भी आगे है, जिसकी की प्रशंसा खुद भारत सरकार ने की है। भोपाल कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पंचायत ग्रामीण मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय एक जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सरपंचों के माध्यम से ग्रामीण पंचायत विभाग के विविध प्रकार के कामों को लेकर के 3 दिन के कार्यशाला का जो आयोजन माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल, माननीय मंत्री राधा सिंह जी के साथ हो रहा है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। ये सही है कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और ऐसे में बड़ी आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो सभी प्रकार की शासन की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण इकाई के नाते से पंचायतें अपना रोल अदा करती है और विकास के मामले में हमारा राज्य जब कदम से कदम मिला के आगे चलना चाहता है, ऐसे में 2047 का समृद्ध मध्य प्रदेश किस प्रकार से रहे, उसकी बड़ी भूमिका इस विचार मंथन के दौर से निकलेगी। मेरी अपनी ओर से सभी माननीय सदस्यगणों को, सरपंचों को, अध्यक्षों को बधाई। एक घोषणा माननीय मंत्री जी के सुझाव पर हमने की है कि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये जब शिक्षा विभाग में जाएं, शिक्षा संस्थान को देखें, तो इनका दौरा प्रभावी बने, शासन उसको गंभीरता से लेगा, उनके बताए गए सुझाव पर भी अमल करेगा और उनके माध्यम से हमारे शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जो बेहतर हो सकता है वो सब करेंगे। जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। भारत सरकार ने हमारे कई जिलों को इसी माध्यम से देश के अंदर खंडवा नंबर 1 का जिला हुआ। अभी तक हम स्वच्छता में और बाकी चीज़ों में आगे थे, लेकिन हम पेयजल और भूजल भंडारण से लेकर के जलगंगा संरक्षण के अभियान के माध्यम से खंडवा अपनी इस भूमिका में आगे आया है, जब देश में नंबर 1 का स्थान लाता है। ऐसे एक नहीं कई सारे सेक्टर में बड़ी संभावना है और हमारी पंचायतों के माध्यम से हम सभी प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। तो बाकी लोग नहीं कहेंगे कि हमको हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है, कैसे नहीं कहेंगे? नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आकर इस 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है और मेरा विश्वास है कि पिछले वर्ष जब हम बैठे थे तो जो चीज़ें थी उसमें 2-3 चीज़ों को मूर्त रूप देना है। एक तो आश्रय नीति पर अभी तक कोई कानून नहीं था। दूसरा, जो लगी हुई ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर हम अपना सेटअप बदलेंगे, उसको फाइनल करेंगे कि सचिव की जगह पर कौन सा अधिकारी हो, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहिए कोई, और जिला पंचायत के सीईओ की जगह पर हम किसी सीनियर को वहाँ पर रखें, ये मानना है। तो ऐसे कुछ सुझाव हैं जिनको मूर्त रूप देना है, पर सुझाव उनकी तरफ से भी आए, ड्राफ्ट हम देंगे, वो चैलेंजेस बाकी चीज़ों को रखेंगे, तो इस पर एक अच्छा डिस्कशन होगा। मैंने इस बार आप सबको भी निवेदन किया है कि आप कॉन्फ्रेंस में रह सकते हैं, तो जो भी हमारी कमजोरियां हैं तो वो भी सामने आए और जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी सामने आए, आप तुलनात्मक उसमें कर सकें। ये मेरा मानना है। नए टारगेटों की बात भी कही गई है सर। जल गंगा संवर्धन योजना में आपको सम्मानित किया गया है सीएम द्वारा, क्या कार्य थे जिसके कारण को सम्मानित किया गया? देखिए, भारत शासन द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के उपरांत हमारे प्रदेश में माननीय सीएम साहब ने घोषणा की। हमारे माननीय मंत्री जी ने जो है हम लोगों को टारगेट दिया था कि इस वित्तीय वर्ष में जब हम प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, यानी वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक, हम लोगों को जो वर्षा ऋतु का जल है उसको सहेजना है और उसको जल गंगा संरक्षण अभियान का नाम दिया गया था। तो हम लोगों ने इसके माध्यम से सभी जिलों को हर एक जनपद पंचायत में, हर एक ग्राम पंचायत में हम लोगों ने खेत तालाब और जो पूर्व से कुएं बने हुए थे उन कुओं को रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज पिट इनका निर्माण किया है। कितना प्रतिशत फ़ायदा हुआ है रिचार्ज करने से आपको? देखिए,
इसके लिए थोड़ा सा इसके मूल उद्देश्य पे हम जाना उचित होगा। इसका मूल उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ जो भूमिगत जल है वो कम होता जा रहा है। हमारी खेती और हम उपयोग के लिए हम भूमिगत जल पर निर्भर हैं, चाहे वो ट्यूबवेल के माध्यम से हो या कुओं के माध्यम से हो, और लगातार दोहन से जल स्तर जो है वो नीचे जाता जा रहा है। तो इस अभियान के माध्यम से हमने वर्षा जल का संग्रहण सरफेस पे ही किया, जो बहकर नदी नालों के माध्यम समुद्र में चला जाता था और हमारे उपयोग में नहीं आ पाता था। उस जल को हमने जहाँ पर गिर रहा है वहीं पर रोकने का प्रयास किया है। और इसके माध्यम से अभी तो सभी 100% हमने जो भी स्ट्रक्चर बनाए हैं उनमें पानी रुका है। इस बारिश में सभी जगह पानी रुका है, तो ये 100% सफल कह सकते हैं। और इसका आने वाले समय में भी काफ़ी लंबा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये पानी धीरे धीरे ज़मीन में नीचे उतरेगा, स्थल उतरेगा और हमारा जो भूमिगत जल है उसके स्तर में वृद्धि होगी, तो आने वाले समय में हम काफ़ी लंबे समय तक उसका उपयोग ट्यूबवेल और कुओं के माध्यम से कर पाएंगे। सर, नाम बता दें। मेरा नाम शरद कुमार तंतवाया है, मैं RES रायसेन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर। मुख्यमंत्री मोहन यादव के स्पष्ट आदेश है कि किसी भी तरह कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर प्रश्नचिन्ह लगाने पर मंत्री सारंग का बयान, किसी को चुनाव आयोग की प्रक्रिया से दिक्कत है तो चुनाव आयोग में जाकर शिकायत करे। यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर चलने वाला देश, तो चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची S.I.R यह रूटीन प्रक्रिया है। प्रक्रिया में सभी को सहयोग करना चाहिए, न कि इस तरह की सेंसेशनल न्यूज बनाकर संवैधानिक संस्था को बदनाम करना चाहिए। राहुल गांधी केवल संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम करते हैं। संविधान में यह लिखा है कि यदि चुनाव आयोग की किसी प्रक्रिया के समय दिक्कत है तो चुनाव आयोग में जाकर शिकायत करे, लेकिन राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं कर रहे। केवल ट्वीट के माध्यम से किसी प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगा देना ठीक नहीं है। लाखों कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिना तथ्यों के बात करेंगे तो वो हतोत्साहित होंगे। राहुल गांधी क्या लोकतंत्र की व्यवस्था को चरमराना चाहते हैं? राहुल गांधी को थोड़ी गंभीरता और मैच्योरिटी लानी चाहिए। चल रही है, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो BLOs हैं ग्राउंड पे वो दबाव में हैं, बहुत उन पर काम का प्रेशर है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि देखिए, राहुल गांधी जी ने एक्स पर लिखकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री करना चाहते हैं। चुनाव की प्रक्रिया चुनाव के पहले करनी ही पड़ेगी, और इस प्रक्रिया को लेकर यदि आपत्ति है तो उस आपत्ति को कैसे दर्ज किया जाए ये भी संविधान में लिखा है। यदि मतदाता सूची, उसका पुनरीक्षण, SIR को लेकर दिक्कत है तो आप चुनाव आयोग में जाइए, लिखित में कंप्लेंट कीजिए। चुनाव के बाद दिक्कत है तो कोर्ट में जाइए, पर यह सब तो कांग्रेस करती नहीं है। अब मुद्दा यह है कि कांग्रेस के पेट में या विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है SIR से? क्योंकि वो घुसपैठियों का नाम दर्ज करवाना चाहते हैं मतदाता सूची में। वो लोग जिनके संरक्षण देकर वो सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करना चाहते हैं, उन लोगों के नाम दर्ज हो, इसलिए दबाव बनाओ, विक्टिम कार्ड खेलो, गुमराह करो जनता को। मुझे आश्चर्य होता है यदि SIR हो रहा, जो सही व्यक्ति उसका नाम दर्ज होगा, जो घुसपैठी उसका तो दर्ज नहीं होना चाहिए। मुझे और आपको ही तो वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जो इस देश का नागरिक नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, पर क्योंकि उनको उसको दर्ज कराना, इसलिए राहुल जी हो, ममता दीदी हो, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। हजारों लाखों हमारे BLO भाई और बहनें पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, दिनों रात लगे हैं। उनको हतोत्साहित करने का काम कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह का कोई भी अनर्गल या अनैतिक कार्य है तो उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्रवाई कर रहा है और उसी का परिणाम है कि कल भोपाल से ही एक व्यक्ति को पकड़ा है, जो कि ये माना जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क का सरगना है। उस पर पूरी कार्रवाई होगी और भी जांच हो रही है कि इसके तार कहाँ तक गए हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। सर, ऐसा ही पिछले एक हफ्ते में लगातार कई ऐसी घटनाएं आई जहां पर कानून को अपने हाथ में ले। देखिए, सरकार, पुलिस ने और सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। यदि कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो सख्त कार्रवाई की गई है, किसी को बख्शा नहीं गया। कांग्रेस इस पे बार-बार आरोप लगा रही है। देखिए, अब कांग्रेस किस मुंह से बातें कर रही है, मुझे लगता है बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। यहाँ पर कमलनाथ जी थे तो उनके 1.5 किलोमीटर दूर उनके बंगले के बेटी का 7 दिन तक शव पड़ा रहा था, उसको किसी ने देखा था? मुझे लगता है
कि हर मुद्दे पर राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। यदि कोई घटना हुई है, मुख्य मुद्दा यह है कि पुलिस ने कार्रवाई की या नहीं की, तुरंत कार्रवाई की। जो मदरसा अहले सुन्नत गढ़ा बाजार के बच्चों के द्वारा विगत 7 साल से सुपाताल कब्रिस्तान की साफ सफाई के काम को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 50 से 60 बच्चे इस काम को अंजाम देते हैं और ये खिदमत खल्क है। हम बच्चों से ऐसे और भी काम को दिलवाते हैं, जिसमें जब बच्चे बड़े होंगे तो वो उस काम को आगे बढ़ाएंगे और मदरसे के द्वारा ऐसे शादीद गर्मी में पानी पिलाने के काम को भी अंजाम देते हैं। दीनदयाल बस स्टैंड में और हर शुक्रवार को मेडिकल में खाना बांटने का काम भी किया जाता और हम कौम की खिदमत करने का पैगाम बच्चों को सिखाते और बताते हैं और बड़ों का अदब और अपने माँ बाप की खिदमत करे, ये सब हम बच्चों को सिखाते हैं और एक इंसानियत का पैगाम देते हैं। और 2 हफ्ते से कब्रिस्तान की साफ सफाई को अंजाम दिया जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है, बच्चों के हक में दुआ करे, अल्लाह तमाम बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम से नवाजे और हर कौम की खिदमत करने की तौफीक आता फरमाए। इस समावेद रेन में हाफिज नूरुल इस्लाम मोहम्मद इसाक सलीम खान, अलीम उस्मानी, मुस्ताक उस्मानी और भी नौजवान इस काम में हिस्सा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मदरसा अहले सुन्नत तकिया की तरफ से जो बच्चे आते हैं कब्रिस्तान की साफ़ सफाई के लिए, मस्जिद कमेटी के मेंबरान की तरफ से उन सब बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चे हर साल इसी प्रकार आते हैं और एक कौमी वक्ता की मिसाल भी देते हैं। साफ़ सफाई, झाड़ों के प्रति इनका प्रेम और सब चीज़ों को लेके चलते हैं लोग। तो ये हमारे मदरसा और मस्जिद कमेटी की तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बता। अब्दुल सलीम खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा अहले सुन्नत गढ़ा बाज़ार के बच्चों के द्वारा तकरीबन 7 साल से सुपाताल कब्रिस्तान की साफ़ सफाई के काम को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें मदरसा अहले सुन्नत गढ़ा बाज़ार के तमाम बच्चा बच्चियाँ जो है इसमें हिस्सा लेते हैं और इस काम को अंजाम देते हैं। हमारा मकसद है बच्चों से इसलिए साफ़ सफाई कराना, क्योंकि जब ये आगे बढ़ेंगे, इनका भी मुस्तकबिल जब संभलेगा तो ये माशाल्लाह इस काम को, ये खिदमत खल्क है, इस काम को वो भी आगे बढ़ाएं। और जो भी हमारी वीडियो माशाल्लाह देखे तो उनसे मेरी गुजारिश है कि बच्चों की हौसला अफजाई करें। ये हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे बड़ों ने हमको सिखाया है कि माँ बाप का अदब करें। आज आप देखें माशाल्लाह काफ़ी बच्चे जो ऐसे हैं बदतमीज़ी करते अपने माँ बाप के साथ और वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। हम अपने बच्चों को, मदरसे के बच्चों को पहले ही से सब बच्चों को सिखाते हैं कि अपने माँ बाप का भी अदब करें और जो भी आपसे बड़ा उन सब का अदब करें। और तमाम बच्चों से हम ये अपील भी करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि तमाम बच्चे जो हैं हर बड़े इंसानों का अदब करें और इस काम को आगे ले तक चलें। हमारा मेन मकसद ये है खिदमत खल्क है। आज जो है तकरीबन बाहर की भी मिट्टी यहाँ पे आती है वो दफने हो जाते हैं, आज उनके आजू बाजू साफ़ सफाई नहीं रहती। मेन मकसद हमारा ये है कि उनके बाजू की भी आस पास की साफ़ सफाई हो जाए, जिसमें उनको तकलीफ़ ना हो। आप तमामी हज़रात से हम गुजारिश करते हैं कि हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करें और मदरसा अहले सुन्नत गढ़ा बाज़ार के बच्चों के लिए दुआ फरमाए और तमाम बच्चों को अल्लाह तबारक तआला इल्म दीन से नवाजे और तमाम की उम्र में बरकत अता फरमाए। इस काम में हमारे नौजवानी मोहल्ले के जो हैं वो भी हिस्सा लेते हैं, हमारे मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। और माशाल्लाह जब पूरा काम हो जाता है तो बच्चों के लिए तमाम नौजवानों की जानिब से, बड़ों की जानिब से खाना का भी इंतजाम किया जाता है। ऐसे ही आप तमामी हज़रातों से गुजारिश है बच्चों के हक़ में दुआ करें, जिसमें बच्चे जब बड़े होंगे तो आगे इस काम को अंजाम वो भी दे सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम हाफिज नूरुल इस्लाम।